Hello, good morning everyone. Welcome to this video lecture about control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज थर्ड पार्ट हम देखेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। इससे पिछले वीडियो में हम आप लोगों को नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में बताए थे। आज हम देखेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एनिमल में खासतौर पर हम ह्यूमन में देखेंगे और प्लांट में भी देखेंगे। इस 10th लेवल में दो ही चीज में पढ़ना है, एक ह्यूमन में और प्लांट में। बात करते हैं प्लांट में। फाइटो हार्मोन प्लांट हार्मोन है, जिसे हम प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं या ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 5 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है ऑक्सिन, सेकेंड जिबरलिन, साइटोकिनिन, इथिन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन और इथिन ये प्रमोटिंग हार्मोन है। क्या है? प्रमोटिंग हार्मोन है। जबकि एब्सिसिक एसिड इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन क्या है? यह ग्रोथ एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन है। यह प्लांट के टिप सूट मतलब कि टिप सूट पार्ट में पाया जाता है। मतलब टिप मतलब अग्रभाग में पाया जाता है। इसको एक प्रयोग से देखेंगे। अगर एक बंद कमरा है, पिछले बार भी प्रयोग हम आप लोग को बताए होंगे। एक बंद कमरा है, इसमें एक प्लांट है। प्लांट है, गमला में प्लांट है। यहाँ बंद खिड़की है। यह क्या करता है? प्लांट का टेंडेंसी होता है या लाइट की ओर बेंड करता है। क्या करता है? लाइट की ओर बेंड करता है। इसको इरेज करते हैं। ऑक्सिन प्लांट है। ऑक्सिन प्लांट के सूट टिप में पाया जाता है, अग्रभाग में पाया जाता है। यहाँ पाया जाता है, प्लांट के अग्रभाग में है। यह लाइट से क्या होता है? सूर्य के प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो यह छिपता है। मतलब कि यह छिपता है, मतलब कि दिखाए ऑक्सिन इस भाग में छिप जाएगा। मतलब ठंडे वाला भाग में ऑक्सिन ज्यादा, ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा है, यह हार्मोन ज्यादा बनता है। जिससे अगर यह ग्रोथ करेगा, इस साइड में अगर छिपता है तो यह ग्रोथ करेगा। अगर ये ग्रोथ करेगा तो इस साइड में ग्रोथ करेगा तो इस साइड का ज्यादा ग्रोथ होगा। इसकी अपेक्षा इस साइड का ज्यादा ग्रोथ होगा। इसीलिए कहते हैं कि लाइट की ओर बेंड करता है। अब बात करते हैं जिबरलिन का। जिबरलिन का ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। यह हेल्प करता है, ग्रोथ हार्मोन है। दे हेल्प इन ग्रोथ इन स्टेम एंड फ्रूट। मतलब कि यह स्टेम एंड फ्रूट के मतलब कि स्टेम ऑफ फ्रूट के बढ़ने में हेल्प करता है और सेल डिफरेंटिएशन में भी हेल्प करता है। साइटोकिनिन, साइटो का मतलब होता है सेल, केनिन का मतलब होता है डिवीजन। तो इससे हम जानते हैं कि साइटोकिनिन मतलब सेल डिवीजन। दे प्रोमोटेड सेल डिवीजन में हेल्प करता है और मेनली सीड एंड फ्रूट के रैपिड। प्लांट का वह कौन सा भाग है जो सबसे तेज गति से बढ़ने में बढ़ता है? एक फ्रूट है। क्या है? एक फ्रूट है, एक सीड है। प्लांट का हर पार्ट से ज्यादा सीड और फ्रूट बढ़ता है। सीड को आप एक चना को थोड़ा वाटर में रख दीजिएगा तो वो देखिएगा कि 24 घंटा के अंदर वह जर्मिनेट हो जाएगा। न्यू प्लांट में जर्मिनेशन हो जाएगा और सीड भी अदर पार्ट की अपेक्षा ज्यादा बढ़ता है। अब बात करते हैं इथिन का। यह एक प्रकार का भी प्रोमोटिंग हार्मोन है। क्या है? ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। इथिन ग्रोथ और रैपनिंग ऑफ फ्रूट का काम करता है। मतलब कि इथिन का काम है फ्रूट को पकाने का भी काम करता है। मेनली रूप से हम आजकल के दौर में हम देखते हैं कि अक्सर लोग मार्केट में इथिन का प्रयोग करके फ्रूट को पकाया जा रहा है। जैसे कि कोई तरबूजा हो गया, मैंगो हो गया, टमाटर हो गया। ये सब जल्दी ज्यादा फायदा कमाने के लिए आजकल के एग्रीकल्चर के दौर में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन, उसका उपयोग प्लांट में एक पंपकिन का पेड़ ले लेते हैं। पंपकिन का पेड़ बुझिए, उसमें इंजेक्ट किया जाता है उस हार्मोन को, जिससे उस हार्मोन की वजह से उस प्लांट में तेजी से ग्रो होता है। क्या होता है? तेजी से ग्रो होता है और साथ साथ उसके फ्रूट
फल में भी तेजी से ग्रो होता है, इसीलिए इस केमिकल का प्रयोग करता है, जिससे आगे चलकर हम लोग को ऐसा केमिकल युक्त नहीं खाना चाहिए जिससे आगे चल के बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाता है, बॉडी हेल्थ के लिए बहुत खराब है। अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड यही एक ऐसा हार्मोन है जो इनहिबिटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है, और इट्स इफेक्ट इंक्लूडिंग वेटिंग ऑफ लीव्स, और पत्ता जो झड़ता है उसमें भी कंट्रोल का काम करता है। अगर प्लांट से जो पत्ता कभी कभी गिरते रहता है, मौसम बाई चेंजेस, मौसम के कारण जो गिरते रहता है, उसमें भी सहायता करता है। अब इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे जगह बहुत कम है। बात करते हैं ग्लैंड की। एनिमल में देखेंगे, आप बात करते हैं ह्यूमन हार्मोन में, तो ग्लैंड, बात करते हैं ग्लैंड की। इसको भी इरेज करते हैं, क्या है ग्लैंड। व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड किसे कहते हैं? दे आर दोज टाइप्स ऑफ स्पेशल टिश्यू एंड दे सीक्रेट हार्मोन, दिस इज कॉल्ड ग्लैंड। ग्लैंड दो प्रकार का होता है, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। हम जानते हैं कि ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है, वह हार्मोन बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज पहुंचाने का काम करता है। मान के चलिए ब्रेन से मैसेज पहुंचाना है किडनी तक, तो मैसेज कैसे पहुंचाएगा? इंडोक्राइन में क्या होता है, ब्लड के द्वारा स्ट्रीम करते हुए, ब्लड में तैरते हुए, अगर ब्लड में तैरते हुए हार्मोन जाएगा और एक चिट्ठी लेते जाए, चिट्ठी की तरह काम कर, चिट्ठी लेते उसके साथ, ब्लड के साथ चिट्ठी लेते जाएगा, किडनी तक मैसेज पहुंचा देगा। इस टाइप के ग्लैंड को क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिस पार्ट तक हार्मोन पहुंचाना है उस पार्ट को क्या कहते हैं? टारगेट साइट। मान के चलिए ब्रेन से हार्मोन को टारगेट साइट तक पहुंचाना है, एक्सोक्राइन में देखिए टारगेट साइट तक पहुंचाना है, तो एक्सोक्राइन में क्या होता है, एक स्पेशल डक्ट के माध्यम से मैसेज को पहुंचाया जाता है। अब भाई आप इसमें ब्लड नहीं, इस डक्ट में सिर्फ हार्मोन ही जाएगा मैसेज लेके, इसमें किसी के सहायता नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ हार्मोन जाएगा मैसेज लेके। इस टाइप को ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत लीवर आ गया, बाइल डक्ट आ गया, गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, और स्वीट ग्लैंड आ गया जो जिससे पसीना निकलता है। इस सब टाइप को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हमको पढ़ना मेनली रूप से क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंडोक्राइन ग्लैंड। आप बात करते हैं इंडोक्राइन में कौन कौन सा ग्लैंड पढ़ना है। एक जो पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है। दूसरा क्या है? थायराइड ग्लैंड पढ़ना है। और तीसरा है पेंक्रियाज पढ़ना है। और चौथा है एड्रिनल ग्लैंड पढ़ना है। और पांचवा है ओवरी या टेस्टिस से जो ग्लैंड निकलता है उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यही पढ़ना है। आप बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। हम आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, उस समय आपको पी शेप का स्ट्रक्चर बताए थे, यही है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के नीचे जो दिखाए थे, एक स्ट्रक्चर आपको याद होगा, बताए थे हम। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? यह ग्रोथ हार्मोन का काम करता है एंड वेरियस स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसे बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। यह अपन काम के साथ साथ सभी ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए नॉक भी करता है, मैसेज भी करता है।
इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें डिसफंक्शन हो जाए, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसएबिलिटी हो जाए, मतलब कुछ अति ट्यूब उत्पन्न हो जाए, तो कुछ भी डिसफंक्शन हो जाए, अबनॉर्मलिटीज हो जाए, तो क्या हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चे को मेंटल एक्टिविटी में सहायता करता है। अगर इसमें अगर डिसफंक्शन हो जाए तो क्या होगा, एबनॉर्मलिटी, कोई भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा तो क्या एबनॉर्मलिटीज ही उत्पन्न होगा। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, ग्रोथ करना। अगर मान के चलिए आदमी अगर 6 फीट 7 फीट का नॉर्मल आदमी होता है, अगर वह आदमी 10-15 फीट का हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा। अगर कोई पार्ट मेरा हर का साइज होता है, लिमिट ग्रोथ का भी कंट्रोल में ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि कोई पार्ट इतना बढ़ जाए, कोई पार्ट इतना बढ़ जाए, सब कुछ का कंट्रोल है। पिट्यूटरी ग्लैंड यही काम हर चीज कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब कि ग्रोथ को कंट्रोल करने का भी काम करता, मतलब ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है लेकिन कंट्रोल में, ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो जाए। अगर इसमें डिसफंक्शन हो जाए तो क्या डिसफंक्शन हो जाए तो क्या होगा, बच्चा मेंटल डेवलपमेंट सही से नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड का। टाई शेप जो है, यहीं पे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, थायरॉक्सिन सीक्रेट होता है। थायरॉक्सिन का काम क्या है, थायरॉक्सिन का काम यही है, ग्वाइटर, जो बड़ों में देखते हैं ग्वाइटर मतलब कि घेगा रोग, इससे आयोडीन जो थायरॉक्सिन सीक्रेट करता है। आयोडीन मिनरल पाया जाता है जो घेगा रोग से बचाता है। आप बात करते हैं पेंक्रियाज का। पेंक्रियाज 2 टाइप का हार्मोन सीक्रेट करता है, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागॉन। पेंक्रियाज इंसुलिन कंट्रोल करता है शुगर लेवल को। अगर शुगर लेवल मतलब एक मिनिमम पॉइंट से ज्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और शुगर लेवल एक कांस्टेंट पॉइंट से भी कम हो जाए तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। किडनी में जो ऊपर के तरफ कैप के लाइक स्ट्रक्चर है उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जिससे एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसे हम फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एड्रेनलिन का काम क्या है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कहीं बाइक से एक्सीडेंट कर गए, कोई मारपीट कर लिए, उस समय यह पेन का एहसास नहीं होने देता है, मतलब कि उस समय आपको पेन को कंट्रोल, दर्द को कंट्रोल करने का काम करता है। आप बात करते हैं ओवरी का। ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओवरी से रिलीज होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में सहायक है। फीमेल में प्यूबर्टी के समय जो चेंजेज आता है उसमें सहायक है। अब बात करते हैं टेस्टिस का। टेस्टिस भी एक प्रकार, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के प्यूबर्टी के चेंजेज में सहायक होता है। आप बात करते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बगल में ही पिनियल ग्लैंड पाया जाता है। पिनियल ग्लैंड का काम क्या है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल में रखता है। अगर हम कभी ऐसा होता है ना, कभी हम ज्यादा सो लेते हैं तो कम सोने का उठने का मन कर जाता है, और कम सोते हैं तो ज्यादा सोने का मन करता है। इसी चीज को पिनियल ग्लैंड इसी चीज को कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, यह बैलेंसिंग कंट्रोल का काम करता है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, नहीं, हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उस चीज के बैलेंस को कंट्रोल करता है। मिनिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उस चीज को बॉडी टेम्परेचर
को कंट्रोल करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। साथ साथ हार्ट बीट एंड हार्ट बीट को और बीपी को भी कंट्रोल करने का काम करता है। आप बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के नीचे एक पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है। उसका काम क्या है, हमारे बॉडी में तो हम जानते हैं, बच्चे में जानते हैं कि कैल्शियम का जरूरत होता है, सियाना में भी कैल्शियम का, जो हड्डी में कैल्शियम, बोन में कैल्शियम का जरूरी पाया जाता है, उसका जरूरत होता है। तो वही ऑब्जर्वेशन का काम करता है कौन, पैराथायराइड ग्लैंड कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन का काम करता है। आप बात करते हैं उसके नीचे, पैराथायराइड के नीचे थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड का काम क्या है, कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ WBC, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो रोग प्रतिरोध क्षमता से लड़ने में सहायक होता है हमारे बॉडी में। मेनली रूप से यही 5 इंडोक्राइन ग्लैंड में 5 हार्मोन हमको पढ़ना था, जो इसका फंक्शन मेनली रूप से आप याद रखिएगा, जो हम आपको बताएं यही इसका फंक्शन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।